Hello Ji, welcome to Cricket with Gul Faisal. So today our first ever 40-hour match which converted in 30 hour plus Y. बताता हूँ आगे जाकर. So today we play with GT Warrior. We lost the toss और फिर आपने देखा है कभी between the match टीम को बैटिंग दूसरी टीम को देते हुए? नहीं ना, लगा ना कुछ अजीब सा? ये भी आपको बताता हूँ और मैच पे कुछ अपना इजहार ख्याल. यही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा आज क्रिकेट विद गुल फैसल में. तो जुड़े रहिए जनाब क्रिकेट विद गुल फैसल के साथ. यार आप जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे RLC से लाश मिली है सुबह सुबह और पता नहीं किसके भी देखते हैं बदबू बहुत आ रही है लाश में से. ये हेलमेट रखो. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से. एक नई सुबह के साथ का आगाज़. आज दोबारा से हमारा मैच है जनाब. और लेकिन आज का मैच नॉर्मल मैच नहीं है. आज के मैच में एक डिफरेंट ये है कि हर बार होता है 20 ओवर, लेकिन इस बार हमारा मैच है 40 ओवर फाइनली. इससे पहले कुछ 40 ओवर्स के हमारे मैचेस जो है वो कैंसिल हो चुके हैं. तो आज का भी कोई चांसेस ऐसा ही था कैंसिल होने का. उसकी वजह ये थी कि सुबह जब हम उठे हैं तो बाहर जाके देखा तो हल्की हल्की फुहार हो रही थी, मीन के हल्की हल्की बारिश हो रही थी. तो साथ ही लगे, या तो फिर हमने अपने कैप्टन को फ़ोन किया और कहा कि भाई कप्ताना बारिश हो रही है, क्या सीन है, मैच तो बढ़ गया. तो खैर उसने कहा कि भाई बात हो गई है, मैच वगैरह कैंसिल नहीं है और अगर विकेट वगैरह गीली भी होगी तो वो ग्राउंड वाले की ज़िम्मेदारी है. और हमें जो है 6 घंटे लेने और हमारा जो टाइम है वो जब विकेट हमें मिलेगी तभी स्टार्ट होगा. और उन्होंने तो ये बोला कि 7:30 तक मैच स्टार्ट हो जाएगा. तो आप लोग सारे जो है टाइम से पहुँच जाएगा ग्राउंड. ठीक है फैसल भाई, मैच में यहाँ बारिश तो नहीं हो रही तो आप आ जाएं तो इंशाल्लाह ताला मैच होगा. तो फाइनली वैसा ही हुआ. तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, सूरज के आने के कोई चांसेस हैं, लेकिन पिच हल्का हल्का सा गीला है, जो कि मैंने आपको स्टार्ट इंट्रो के अंदर बताया हुआ भी है. पिच हल्का हल्का सा गीला हो रहा है. तो 40 ओवर्स है, टॉस हम हार चुके हैं और सामने जो टीम है वो बैट फर्स्ट कर रही है, हम बॉल फर्स्ट कर रहे हैं. बाकी इंशाल्लाह ताला मैच जैसे स्टार्ट होता है तो आपको फर्दर अपडेट्स हम आपसे जो है वो शेयर करते रहेंगे. मजीद आगे अपडेट देखने के लिए मैच के साथ जुड़े रहिए. वेलकम टू क्रिकेट विद गुल फैसल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. सदकल्लाहुल अज़ीम. कोशिश करना थोड़ा स्कोर बनवा देना, 200 तक बनवा दो ताकि हम 30 ओवर कम से कम खेलें. मैं इंशाल्लाह जल्दी पे आउट करूंगा. जल्दी आउट नॉट कमिंग स्लो. जल्दी आउट. नहीं जल्दी विधान, जो अपना खेलते हैं वही खेलेंगे ना. चलिए खेलने को उनको जल्दी आउट. क्या बात है. हाँ जी जनाब, मैच शुरू हो गया था जो कि आपको बताया अभी. खैर हुआ ये कि मैच सामने वाली जो टीम थी वो बैटिंग करने के लिए चली गई थी. हम भी फील्डिंग पे अपनी फील्डिंग सेट कर ली थी. नोमान ने पहला बॉल करवाया है, जो कि हमारा पेसर है मेन. तो उसने आज बॉल करवाया है. तो हुआ अनफॉर्चुनेट ये कि उनकी पहली विकेट पहली बॉल पे ही गिर गई. उनकी शायद वो मेन विकेट थी. तो उसके बाद डिसाइड ये हुआ है कि हम जो है वो बॉलिंग बैटिंग कर रहे हैं और सामने वाली जो टीम है वो जो है वो बॉलिंग कर रही है. सामने वाली जो टीम है वो बॉलिंग कर रही है, हम जो है अब बैटिंग कर रहे हैं, ताकि 40 ओवर है, 40 ओवर अच्छा चल सके और ताकि मज़ा आए खेलने का. ही सोचा कि 30 ओवर हैं, क्यों ना तैमूर और जजीज से ओपन करवाया जाए. और मैच इतना लेट हो चुका था कि बस यही सोच रहे थे कि किसी तरह मैच स्टार्ट हो जाए बस. मुझे फैसल भाई 1 साल हुआ है हाथ खेल पाए. अच्छा, टेनिस पहले टेनिस था. यार
ये बता चुका था कि तैमूर भाई आउट मत होना, वरना पूरा मैच सजा के तौर पर देखकर दुख होगा तुम्हें, क्योंकि आज की पिच की हालत हमारे सियासतदानों से ज्यादा बेकार थी। तैमूर मैंने समझाया था, अब बैठो सजा में। आफ्टर दी तैमूर फैजान आया। जी वही फैजान भाई, बार बार बताकर मशहूर तो कर नहीं सकता उसे, आप जानते तो हैं, और अगर जानना भी चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ जर्जीश का दुख समझ सकता हूँ। मैंने बाहर से अंदाजा लगा लिया था कि बॉल बैट्समैन तक आ ही नहीं रहा है। बताया था ना आपको, पिच इतनी डेड है और ऊपर से बॉलर इतने स्लो थे कि बैट्समैन को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था खेलना। और आफ्टर द जर्जीस जैन आया। यस, जैन ब्रदर ऑफ असद हुजैफा, इनका आज पहला मैच था हमारी टीम में। यहाँ शायद ये बताना जरूरी समझूं आपको कि आज के मैच में आपको शायद पूरी बैटिंग देखने को ना मिले। जस्ट वांट टू शेयर विद यू सम पार्ट्स फ्रॉम द मैच। ये मैच जिंदगी का इतना ही यादगार 30 ओवर मैच था कि शायद हम दोबारा इस पिच पर खेलने की हिम्मत ही ना करें। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। दिस इज आवर फर्स्ट वर्स्ट एवर मैच। आई नोटिस फ्रॉम द आउटसाइड जैन के साथ भी वही जर्जीश वाला मसला आ रहा था कि बॉल आ ही नहीं रही थी बैट्समैन तक, जिसकी वजह से वो भी स्टंप आउट हो गया। यस, एंड फिर आया आपका भाई यानी मैं। तो चलें खुद खेलकर अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको कि वाकई डेड पिच थी। अगर मैं आपको पिच के बारे में बताना चाहूँ तो जो अल्फाज मेरे दिल में हैं शायद वो जुबान तक ना आ सके। उसकी वजह यह है कि तहजीब जनाब, तहजीब नाम की भी कोई चीज़ होती है। देखें पिच का हाल तो ये था, पर क्या ही हो जब सामने वाला बॉलर इतना स्लो हो कि वो बॉल बैट्समैन को डिलीवर करने के बजाय वो खुद अपने पैरों में बॉल डिलीवर करे, तो बेचारा बैट्समैन फिर क्या ही करे।
तो देखें आप बॉलर को एंड देन फैजान की पुल शॉट के उसने कितना टाइम लेकर खेला है शॉट। मीन बॉलर ने कितना स्लो बॉल डिलीवर किया होगा बैट्समैन को। खैर तो यहाँ एक मसला हमारे रन आउट का भी हुआ जो कि शायद आउट था या शायद नहीं था, क्योंकि मैंने खुद जज नहीं किया। अगर किया होता तो शायद मैं खुद चला जाता, और जब मैंने खुद जाना ही था तो मैं इतना बेजार हो चुका था पिच के हाथों और कुछ बॉल के हाथों कि शायद मैं जाना ही पसंद करता, लेकिन अंपायर ने यहाँ पर आउट नहीं दिया। बोलते हैं बैटिंग आप? भाई हम ये बोलते हैं कि हम थक गए हैं। हमें ये सामने वाली, भाई आपकी टीम का नाम क्या है? GTA वॉरियर। भाई आप लोगों ने हमें थका दिया और सुनाए और बस कुछ ना सुनाए, और कुछ हमारे पास सुनाने को नहीं है। वो फैजान खेल रहा है और वो रहा नोमी। मैं आउट हो चुका हूँ। मेरा स्कोर पता नहीं कोई 15 स्कोर था या 16 स्कोर था। मैं आउट। और तो बताइए कितने थे, कितने ओवर का मैच था? ओवर 30 ओवर का मैच था। 40 ओवर का मैच था लेकिन 30 ओवर पे कन्वर्टेड हो गया था। उसकी वजह ये थी कि टाइम बहुत कम था और मुकाबला बहुत सख्त था। अब हमारी बैटिंग है, पहले बैटिंग इनकी थी और इन्होंने हमें बैटिंग दे दी। जब इनकी एक विकेट गिरी तो हमारे हरदिल अजीज़ नोमी साहब ने इनकी एक विकेट ली, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि शायद हमारा ये फैसला गलत है, जिसकी वजह से उन्होंने बॉलिंग हमें दे दी। तो अब वो बैटिंग हमें दे दी। अब वही हम बैटिंग कर रहे हैं, आउट पे आउट हो रहे हैं माशाल्लाह। और बेहतरीन वो भाई पीछे खड़े होकर हंस रहे हैं। क्या नाम है इनका? अनवर भाई। अनवर AK-48, अनवर अली। ये अनवर भाई को दिखाओ, अनवर भाई व्लॉग में। तो यहाँ हम मैच जीत गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। हमने टारगेट 226 का दिया था विद ओवर 6 विकेट डाउन, एंड GT वॉरियर को हमने 163 विद ऑल विकेट बुक कर लिया था इन द 20 ओवर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैच हम जीत गए थे, सब कुछ खैर खैरियत से हो गया था। सेकंड इनिंग भी मेरे पास रखी हुई है लेकिन वो कुछ ऐसी खास थी नहीं जिसकी वीडियो अपलोड की जाए। तो जनाब मैं आप लोग सब लोगों से इजाजत चाहूंगा। इंतजार करें अगले व्लॉग का। हमारी तबीयत कुछ खराब सी है, आवाज से आपको लग भी रहा होगा हमारी तबीयत कुछ खराब सी है, तो दुआ करें हम जल्दी बेहतर हों और आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेकर आए। तो जुड़ी रहिए क्रिकेट विद गुल फैसल के साथ। शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताएं, आप अटैकर बॉलर थे, ठीक है, आप क्या सोच के आए थे कि मेरे को ढीली बॉल करनी है या कुदरती ढीली बॉल हो रही थी? दोनों में क्या है, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? खुद किया डील, खुद कर रहे थे डीली। तो आप अटैकर बॉलर थे, आपने ये नहीं सोचा कि मैं ढीली बॉल करूंगा तो शायद मुझे हिट करे या पनिशमेंट? नॉर्मल बॉल जो स्लो वाले ना मेरे शुरू से अच्छी है, उस पर मुझे भरोसा ज्यादा। लेकिन आपकी बॉलिंग से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए क्योंकि ना इस वजह हम लोग परेशान हुए क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा ढीली बॉल की ना, हम ढीले पड़ गए। ढीले पड़ गए। सही अच्छी बात इसलिए की